क्या होगा अगर आपकी सफलता आपकी प्रतिभा पर नहीं, बल्कि आपकी सोच पर निर्भर करती हो? क्या होगा अगर सिर्फ एक बदलाव, आपके सोचने के तरीके में बदलाव, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? हम में से कई लोग मानते हैं कि या तो हम प्रतिभाशाली हैं या नहीं हैं, या तो हम सफल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन क्या ये सच है? कैरल ड्वेक कहती हैं, नहीं, सफलता स्थायी प्रतिभा का परिणाम नहीं है। सफलता एक माइंडसेट का परिणाम है। और यही है इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार, माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। ये किताब बताती है दो तरह की सोच होती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। और आपकी जिंदगी इन दोनों में से किस माइंडसेट को आप अपनाते हैं, इस पर निर्भर करती है। लेकिन इस विचार के पीछे एक गहरी कहानी है। कैरल एस ड्वेक। कैरल ड्वेक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सालों तक रिसर्च की, लेकिन उनकी जर्नी बहुत साधारण नहीं थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्यों कुछ बच्चे चुनौतियों से भागते हैं और कुछ बच्चे उन्हीं चुनौतियों को खुशी से स्वीकार करते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं और कुछ लोग असफलता से सीखते हैं? इन सवालों ने उनके रिसर्च को दिशा दी। उन्होंने बच्चों पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा, जब बच्चों की तारीफ उनकी बुद्धिमत्ता के लिए की जाती है तो वे चुनौतियों से बचने लगते हैं। वे असफल होने से डरते हैं। लेकिन जब बच्चों की तारीफ उनकी मेहनत के लिए की जाती है तो वे नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यहीं से कैरल ड्वेक को एक बड़ी समझ मिली। लोगों की सफलता उनकी क्षमता से नहीं, उनकी सोच से तय होती है। उन्होंने इसे नाम दिया माइंडसेट। और इसी विचार पर आधारित उन्होंने ये किताब लिखी, माइंडसेट। ये किताब दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि ये हमें एक नई नज़र से खुद को देखने का तरीका सिखाती है। ये बताती है कि आप अभी जहां हैं वो आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप बढ़ सकते हैं। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप चुनौतियों से बचते हैं? क्या आप असफलता से डरते हैं? या आप हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं? क्योंकि यही सोच आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। अब आगे हम इस किताब की मुख्य फिलॉसफी को समझेंगे, वो विचार जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचार को समझते हैं, माइंडसेट। कैरल ड्वेक कहती हैं, हर इंसान के पास दो तरह की सोच होती है। पहली फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। यही दो सोच आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती हैं। पहले समझते हैं फिक्स्ड माइंडसेट क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है आप मानते हैं कि आपकी क्षमता स्थायी है। आप जितने इंटेलिजेंट हैं, आप उतने ही रहेंगे। आप जितने टैलेंटेड हैं, आप उतने ही रहेंगे। इस माइंडसेट में लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब है मैं सक्षम नहीं हूं। इसलिए वे चुनौतियों से बचते हैं। वे जोखिम नहीं लेते। वे असफलता से डरते हैं और धीरे धीरे वे अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है आप मानते हैं कि आपकी क्षमता समय के साथ बढ़ सकती है। आप सीख सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं, आप बदल सकते हैं। इस माइंडसेट में लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो इसका मतलब है मैं सीख रहा हूं। इसलिए वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। वे मेहनत करते हैं। वे फीडबैक से सीखते हैं और धीरे धीरे वे असाधारण बन जाते हैं। अब एक सरल उदाहरण देखें। मान लीजिए दो छात्र एक परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहला छात्र फिक्स्ड माइंडसेट वाला है। वो सोचता है, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और वो
कोशिश करना छोड़ देता है। दूसरा छात्र ग्रोथ माइंडसेट वाला है। वो सोचता है, मैंने सही तरीके से तैयारी नहीं की, मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं, और वो और मेहनत करता है। अब सोचिए, कुछ समय बाद कौन सफल होगा? यही फर्क है माइंडसेट का। कैरल ड्वेक कहती हैं, सफल लोग ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, वे सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाते, वे उसे एक प्रक्रिया मानते हैं, एक सीखने का मौका। अब एक और महत्वपूर्ण बात, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं, अगर दूसरा सफल है तो मैं पीछे हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से सीखते हैं। वे सोचते हैं, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं? क्या आप चुनौतियों से बचते हैं या उन्हें स्वीकार करते हैं? क्या आप असफलता से डरते हैं या उससे सीखते हैं? क्योंकि आपका माइंडसेट ही तय करता है आप कितना आगे जाएंगे। अब आगे हम देखेंगे कि ये माइंडसेट आपकी सफलता, असफलता और मेहनत को कैसे प्रभावित करता है। अब तक हमने समझा कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या है। लेकिन अब सवाल है, ये माइंडसेट आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है? आपकी असफलता को कैसे प्रभावित करता है? और आपकी मेहनत को कैसे बदलता है? कैरल ड्वेक कहती हैं, आपका माइंडसेट आपकी हर प्रतिक्रिया को तय करता है। जब आप सफल होते हैं, जब आप असफल होते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, हर स्थिति में आपका माइंडसेट आपका व्यवहार तय करता है। पहले बात करते हैं सक्सेस यानी सफलता की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो वे सोचते हैं, मैं खास हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। लेकिन यही सोच उन्हें कमजोर भी बना देती है, क्योंकि अब उन्हें हर हाल में सफल दिखना होता है। वे जोखिम लेने से डरते हैं, वे नई चीजें सीखने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। अब ग्रोथ माइंडसेट देखें। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को सीखने का परिणाम मानते हैं। वे सोचते हैं, मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुआ, और इसलिए वे नई चुनौतियों को खुशी से स्वीकार करते हैं। अब बात करते हैं फेलियर यानी असफलता की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं, मैं फेल हुआ मतलब मैं बेकार हूं, और धीरे धीरे वे कोशिश करना छोड़ देते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को फीडबैक मानते हैं। वे सोचते हैं, ये काम नहीं किया, अब मैं कुछ नया सीखूंगा, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। अब बात करते हैं एफर्ट यानी मेहनत की। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को कमजोरी मानते हैं। वे सोचते हैं, अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं, इसलिए वे आसान रास्ता चुनते हैं। वे कठिन कामों से बचते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को सफलता का रास्ता मानते हैं। वे समझते हैं, महान बनने के लिए मेहनत जरूरी है। वे लगातार प्रयास करते हैं, वे हार नहीं मानते, और धीरे धीरे वे अपने कौशल को विकसित करते हैं। अब एक सरल उदाहरण देखें। मान लीजिए आप एक नई स्किल सीख रहे हैं। शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, गलतियां होंगी, धीमी प्रगति होगी। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आप सोचेंगे, ये मेरे बस की बात नहीं है, और आप छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ है तो आप सोचेंगे, मैं अभी सीख रहा हूं, और आप आगे बढ़ते रहेंगे। यही छोटा सा फर्क आपके परिणाम को पूरी तरह बदल देता है। कैरल ड्वेक कहती हैं, सफल लोग असफलता से नहीं डरते, वे उससे सीखते हैं।
वे उसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब आप असफल होते हैं तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को दोष देते हैं या आप उससे सीखते हैं? जब आप मेहनत करते हैं तो क्या आप उसे बोझ मानते हैं या एक अवसर? क्योंकि यही माइंडसेट आपके भविष्य को तय करेगा। अब आगे हम देखेंगे कि आप अपने माइंडसेट को कैसे बदल सकते हैं और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर असाधारण बन सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? क्या एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपना सकता है? कैरल ड्वेक का जवाब है हां। माइंडसेट स्थायी नहीं है, यह बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता चाहिए और लगातार अभ्यास। पहला कदम है अपने फिक्स्ड माइंडसेट को पहचानना। हर इंसान के अंदर दोनों माइंडसेट होते हैं। कभी हम ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं और कभी फिक्स्ड माइंडसेट में। जब भी आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, तो समझिए ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। और जब आप सोचते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो ये आपका ग्रोथ माइंडसेट है। दूसरा कदम है अपनी भाषा बदलना। छोटे छोटे शब्द आपकी सोच को बदल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता को बदलकर कहिए मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को नई दिशा देता है। तीसरा कदम है चुनौतियों को स्वीकार करना। ग्रोथ माइंडसेट आराम से नहीं बनता, ये बनता है कठिन परिस्थितियों में। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप पीछे हट जाएं या आगे बढ़ें। हर बार जब आप आगे बढ़ते हैं आपका ग्रोथ माइंडसेट मजबूत होता है। अब कुछ वास्तविक उदाहरण देखते हैं। माइकल जॉर्डन दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था? हां, उन्हें कहा गया कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वे वहीं रुक जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। उन्होंने और मेहनत की, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया और वही व्यक्ति इतिहास का महान खिलाड़ी बन गया। एक और उदाहरण, थॉमस एडिसन। उन्होंने हजारों बार फेल किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने सिर्फ 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही है ग्रोथ माइंडसेट, असफलता को सीख में बदलना। अब एक और महत्वपूर्ण बात, एनवायरनमेंट। आपके आसपास के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा कहते हैं ये मुश्किल है, ये संभव नहीं है, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो कहते हैं कोशिश करो, सीखो, आगे बढ़ो, तो आपका माइंडसेट भी बदलने लगेगा। अब एक पल रुककर अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके आसपास के लोग आपको आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? आप खुद से क्या कहते हैं, मैं नहीं कर सकता या मैं सीख सकता हूं? क्योंकि यही छोटे छोटे विचार धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं और आपकी पहचान आपकी सफलता तय करती है। अब अंतिम भाग में हम इस पूरी यात्रा को एक शक्तिशाली निष्कर्ष में बदलेंगे, जहां आप समझेंगे कि कैसे एक माइंडसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है।
अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपने समझा माइंडसेट क्या है, फिक्स्ड माइंडसेट क्या है, ग्रोथ माइंडसेट क्या है और कैसे यह आपकी सफलता को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अब सवाल है, आप क्या करेंगे? क्योंकि ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे जीवन में लागू न किया जाए। अब अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या होगा अगर आप आज से हर असफलता को सीख के रूप में देखना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप खुद से कहना शुरू करें, मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं? क्या होगा अगर आप चुनौतियों से भागना बंद कर दें और उन्हें अपनी ताकत बनाने लगे? क्या होगा अगर आप अपनी सोच बदल दें? क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी सोच से बनती है। कैरल ड्वेक कहती है, आप हमेशा बदल सकते हैं, आप हमेशा सीख सकते हैं, आप हमेशा बेहतर बन सकते हैं। बस आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे चीजों को अलग तरीके से सोचते हैं। वे असफलता को अंत नहीं मानते, वे उसे शुरुआत मानते हैं। वे मेहनत से नहीं डरते, वे उसे अपनी ताकत बनाते हैं। और यही कारण है कि वे धीरे धीरे असाधारण बन जाते हैं। अब एक आखिरी सवाल, 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं? क्या आप उसी जगह रहना चाहते हैं या एक नए स्तर पर पहुंचना चाहते हैं? अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत आज से करनी होगी, अभी से करनी होगी। क्योंकि माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर दिन छोटे छोटे फैसलों की प्रक्रिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की प्रक्रिया। और यही प्रक्रिया आपको असाधारण बनाएगी। अगर आपको इस वीडियो से एक भी विचार मिला है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो इस ज्ञान को यही मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। और अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के पावरफुल सार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्रतिभा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपकी सोच। और जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।